आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में लोकतंत्र चल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि देश में लोकतंत्र ही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लोकतंत्र खत्म हो गया या खत्म किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति या हैरानी की बात नहीं है। यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि देश में यदि कोई हिंसक घटनाएं होती हैं, कोई जाति उत्पीड़न होता है या कोई अन्य घटनाएं भी होती हैं, तो जो लोग उसके खिलाफ में आवाज उठाते हैं तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। मैं अभी तुरंत का अगर उदाहरण दूं हाथरस का, कि वहां पर जो जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके विरोध में यदि कोई राजनीतिक दल के नेता जा रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता जाना चाहते हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। उसी प्रकार से यदि आप सरकार के खिलाफ में लिखते हो या कुछ ऐसी बातें लिखते हो जिसके कारण जो सत्ताधारी दल है उसकी आलोचना होती है, तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक मीडिया संस्थान से जुड़े प्रशांत कनौजिया। जी हाँ दोस्तों, आप उनका नाम जानते ही होंगे। प्रशांत कनौजिया जी हमेशा यदि कोई भी गलत बात होती थी उसकी आवाज बनते थे। ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से वे सरकार की कटु आलोचना करते हैं। लेकिन आज वो पिछले 1.5 महीने से जेल में। कारण क्या हुआ? उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट साझा कर दी जिसके कारण सरकार के आदेश के कारण पुलिस आई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, उन्होंने एक पोस्ट की। उसके अलावा मैं बता दूं, लोग सोशल मीडिया में आके, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पेज है उसके माध्यम से आकर जातीय हिंसा फैलाने की बात करते हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं, नेताओं को भी गाली गलौज देते हैं, गाली देते हैं। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग इस सरकार की आलोचना कर देते हैं तो वो टारगेट में आ जाता है, उस सरकार के रडार में आ जाता है। दोस्तों, आज हमारे बीच में इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमने बुलाया है जगीशा अरोरा जी को, जो कि प्रशांत कनौजिया जी की पत्नी है। आज उनके पति पिछले 1.5 महीने से जेल में हैं और वो लड़ाई लड़ रही है, न्याय के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। जगीशा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जगीशा जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पति का क्या जुर्म था जिसके कारण पुलिस ने उन्हें जेल में भेज दिया? देखिए, सबको पहले जय भीम। और मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि 18 अगस्त को प्रशांत की गिरफ्तारी होती है और 18 अगस्त को जो मेरा जन्मदिन भी था, और उस 12 बजे हमारे घर पे कुछ 6-7 लोग पुलिस वाले आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप मतलब क्या मतलब वो बोलते हैं कि प्रशांत को बुलाइए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप कौन हैं? तो बोलते हैं कि प्रशांत हमें जानते हैं। तो ठीक है। फिर उसके बाद प्रशांत सो रहे होते हैं तो वो उठाते, उन्हें पूछते हैं कि अच्छा चलो, तुम मतलब हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तो हम उनसे बोलते हैं कि किस वजह से अरेस्ट करने आप आए हैं? तो वो बोलते हैं कि एक ट्वीट की वजह से। तो हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा ट्वीट है? तो वो कुछ बताते नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अभी हम वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाएंगे ट्रांजिट रिमांड के लिए, उसके बाद हम यूपी लेके जाएंगे इनको। तो हम उनसे बोलते हैं कि हम भी चलें आपके साथ? तो वो मना कर देते हैं कि आप आधे घंटे बाद आइएगा। और जाहिर सी बात है, पुलिस के सामने हम सवाल नहीं कर सकते, तो हम बोलते ठीक है। फिर हम आधे घंटे बाद जब हम वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं वहां से कि यहाँ पे कोई प्रशांत को लेकर आया है? तो प्रशांत वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है। तो फिर हमने किसी एक इंस्पेक्टर का उनमें से नंबर लिया था, तो हम उनको फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तो नोएडा क्रॉस कर चुके हैं। तो फिर हमारे पास एफआईआर की कॉपी आती है। तो उस एफआईआर की कॉपी में लिखा होता है कि किसी सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला ने सुशील तिवारी की मानहानि हुई है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। और सुशील तिवारी की जो ओरिजिनल जैसे पोस्ट थी वो ऐसी थी कि यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को हटा दिया जाए। और उनकी एक कोई मॉफ्ड इमेज पता नहीं किसने बनाई थी, प्रशांत ने नहीं बनाई थी। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, प्रशांत ने कोई मॉफ्ड नहीं की थी। जिसने मॉफ्ड की वो कौन है वो हमें पता नहीं चल सका है। और वो मॉफ्ड इमेज इस प्रकार थी कि SC/ST OBC का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। तो ये बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट से बहुत दिनों से चल रही थी। तो प्रशांत के पास आई, प्रशांत ने
गलती से शेयर किया, उसके बाद आधे घंटे के अंदर उन्होंने डिलीट कर दिया। जी। जैसे उन्हें पता चला कि ये फेक है या मॉब्ड है, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद एक स्क्रीनशॉट के आधार पर प्रशांत की गिरफ्तारी हुई और कोई थर्ड पर्सन यानी कि सब इंस्पेक्टर सुशील तिवारी के बिहाफ पे कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और सुशील तिवारी खुद इस्लामोफोबिया जैसे ट्वीट्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कास्टिस्ट गालियां देते हैं और हेट स्पीच फैलाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जो ओरिजिनल जिसने मॉफ्ट इमेज की थी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और सारे वेरीफाइड अकाउंट ने जो शेयर किया था उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ प्रशांत को निशाना बनाया गया इसमें। जी जी, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं टारगेट में होंगे, वो सरकार के टारगेट में होंगे या पुलिस के टारगेट में होंगे। तो वो मौका देख रहे होंगे कि ये कब कोई गलती करे और हम इनको सबक सिखाएं। तो ऐसा क्या कारण था कि पुलिस उनके खिलाफ पीछे पड़ी हुई थी? देखिए, वो लगातार सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलते आ रहे थे। जैसे अगर कुछ भी हो, जैसे कश्मीर का इशू हो तो उस पर अपनी राय रखते थे, अगर कोई जातीय हिंसा हो जाती है तो उस पर अपनी राय रखते थे, अगर महिलाओं के साथ कुछ उत्पीड़न होता है उस पर अपनी राय रखते थे, अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो उस पर अपनी राय रखते थे। जब भी कोई हिंसा होती थी या जब भी कुछ बुरा होता था तो प्रशांत उस पर अपनी राय रखते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो इसी वजह से उनको टारगेट किया गया था और अभी इसी वजह से आज उन्हें 50 दिन से ज्यादा हो गया जेल में, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। और हम देखते हैं कि हम एक फेक न्यूज के दौर में रह रहे हैं और तमाम मीडिया चैनल्स फेक न्यूज फैलाते हैं और कोई अपॉलॉजी भी नहीं देते हैं, उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती। सिर्फ प्रशांत कनौजिया पे क्यों कार्रवाई हुई है? यही सवाल है मैडम। मैं आपको बता दूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, पिछले 2 महीने पहले या 1 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो की लिंक डाला था ट्विटर पे कि बंगाल में जाति हिंसा हुई है, किसी के घर जला दिए गए, इस प्रकार का उन्होंने वीडियो डाला था। और इसी वीडियो को किसी बड़े मीडिया संस्थान ने दिखा भी दिया था कि बंगाल में ऐसी हिंसा हो रही है। अब सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी या विपक्ष के नेता वहां जा नहीं रहे हैं। मैंने खुद उसका एक वीडियो बनाया था, मैंने उसका जब वेरीफाई किया तो पता चला कि वो वीडियो था पाकिस्तान का। वो आग कहीं पाकिस्तान में किसी मामले को लेकर लगी थी और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता उसको शेयर कर रहे हैं, मीडिया उसको दिखा रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई, मतलब पुलिस कार्रवाई किस पर करेगी? जो संविधान सम्मत बात करता है, जो सरकार की आलोचना करता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक आपका व्यक्तिगत बात जानना चाहता हूं कि आज जब आप परेशान हैं, निश्चित रूप से आपके पति आपके साथ नहीं है, हम समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। तो आपको आज कोई सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है? यदि सहयोग नहीं कर रहा है तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों? देखिए, मैं सबको एक ही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आज प्रशांत कनौजिया हैं तो कल आप भी उसकी जगह पे हो सकते हैं। क्योंकि कोई आपका नाम या आपकी जाति या आपका धर्म देख के कभी नहीं आएगा, वो हर एक को टारगेट बनाएगा। अगर वो एक जाति के पीछे पड़ा है तो वो दूसरी जाति के पीछे भी पड़ेगा। ये सब कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर आप भी उस जगह पे हो सकते हैं तो आप अपने आप को सेफ मत समझिए, क्योंकि जो दौर चल रहा है, जो इतना बुरा दौर चल रहा है, हमें कोविड के बारे में बात करनी चाहिए, हमें और भी बहुत सारे इश्यूज पे बात करनी चाहिए। लेकिन आज हम जो अरेस्ट हो रहे हैं, जिस लगातार मुसलमान और दलित और आदिवासी जितने, इन सबको जो जेल में डाला जा रहा है, तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। आप अगर किसी दिनेश कुमार शुक्ला यानी कि सब इंस्पेक्टर को दर्द हो सकता है, वो भी सुशील तिवारी जैसे व्यक्ति के मतलब उस पर, लेकिन तो आप भी प्रशांत कनौजिया का साथ दीजिए, क्योंकि प्रशांत कनौजिया सबका साथ देते थे, सबकी बात करते थे। और वो अभी भी जब भी उनका कोई भी इशू होता था तो वो उसको एड्रेस करते थे, बात रखते थे अपनी। और लोग बोल रहे कि प्रशांत ने काम क्या किया है, तो प्रशांत ने 2 साल में द वायर में इतने आर्टिकल्स, इतनी रिपोर्ट्स, इतना लाइव किया, काम किया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जाके देखिए। तो
उस पर आप चर्चा करिए। आप डेमोक्रेसी में रहते हैं और आप बाबा साहब को अगर जरा सा भी मानते हैं तो आप समझिए कि आप यहाँ पे बात करिए इस पे। मतलब दोषारोपण करने से ये सब चीजें सही नहीं होंगी। आप भी उस जगह पे कल हो सकते हैं। तो मेरी अपील तो सबसे यही है कि आप प्रशांत के लिए आवाज उठाइए ताकि आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला बचा रहे। अच्छा जी मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रशांत जी की जो रिहाई है या जेल से कब तक बाहर आ जाएंगे? आपके वकील ने ऐसा कुछ बताया? देखिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम हाई कोर्ट में गए थे तो उन्होंने हमें 4 हफ्ते का बाद का टाइम दे दिया था। तो नेक्स्ट हमारी डेट 19 अक्टूबर के आसपास है। तो उसी दिन पता चल पाएगा कि जज किस तरीके से फैसला उठाए, मतलब बोलेंगे या जज किस तरीके से फैसला देंगे। तो हमारा जो विश्वास है वो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी दोनों में है। मेरा खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल मेरा विश्वास है। लेकिन अगर वो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा उस दिन 19 अक्टूबर को जिस दिन डेट पड़ेगी। उस हमें अभी भी डर है कि सरकार किस तरीके से काम करती है या कोई क्या जवाब देता है, कैसे क्या होता है। डर तो हम जीते हैं डर के साथ ही। आपने अंतरजातीय शायद विवाह किया है उनसे, शायद उनसे अंतरजातीय विवाह जी किया जी है? यदि जी किया है तो जी। स्वागत योग कदम है। तो जब आपने शादी किया और उसके बाद जब आपके पति की विचारधारा इस प्रकार की थी, पहले आप क्या सोचते थे? जो जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं और आपके पति ही जब आज इसी प्रकार की आवाज उठाते हैं, तो आज आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो जो वो करते हैं वो बिल्कुल सही है। अगर बाबा साहब होते या जो अगर पेरियार होते तो वो भी यही कर रहे होते आज की डेट में, तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता। पेरियार को खास तौर पे, पेरियार जिस तरीके से एग्रेसिवली अपनी बात रखते थे, महात्मा फूले जिस तरीके से एग्रेसिवली अपनी बात रखते थे, तो अगर वो आज के टाइम में होते तो शायद वो जेल में होते। और भगत सिंह, ये सब जो लोग हैं जो इतने एग्रेसिवली अपनी बात रखते थे, वो जेल में होते हैं आज की डेट में। जैसे प्रशांत आज जेल में है। तो वक्त तो बदला नहीं है, बस लोग बदल गए हैं, समय बदल गया, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी वैसी की वैसी है। तो प्रशांत जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। मैं उनको पूरी तरीके से साथ देती हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टनर हूँ, बल्कि मैं भी उन्हीं विचारों को मानती हूँ जो प्रशांत मानते हैं। और अगर आप किसी तानाशाह से बात करेंगे तो आप उससे उसको रिस्पेक्ट देते हुए बात नहीं करेंगे। आप उससे सीधा आप उससे सवाल करेंगे, एग्रेसिव बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना संघर्ष प्रशांत ने सहा है जाति की वजह से, और जो कि ये जो जाति व्यवस्था की वजह से उनको जो संघर्ष सहना पड़ा है, तो वो एग्रेसिव होना उनका राइट है। और अगर आपको दिक्कत होती है किसी अप्रकाश लॉबी को या प्रकाश मीडिया पर्सन को, तो वो आपकी दिक्कत है, वो प्रशांत की दिक्कत नहीं है। वो एग्रेसिव ही रहेंगे, वो एग्रेसिवली अपनी बात रखेंगे। नहीं, सवाल ये उठता है मैडम कि वो मीडिया में भी काम कर चुके हैं, द वायर में, या एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार लोग हैं, जितने भी भारत के अंदर में प्रेस क्लब वगैरह, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जो भी सदस्य हैं, एक पत्रकार परेशान हो रहा है, कानूनी लड़ाई आप लड़ रही हैं। यदि उस आपकी जगह आप देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी या कोई दूसरा पत्रकार यदि जेल चला जाएगा या चला जाता है, तो आप देखिएगा कल कितने लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कितने सारे वकील खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत कनौजिया के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे भी जाति एंगल देखा जा रहा है क्या? बिल्कुल है जाति एंगल, क्योंकि जितने अपर कास्ट मीडिया पर्सन है उनके पास सोशल कैपिटल से लेकर हर तरीके की पूंजी है। वो ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं अपर कास्ट जितने भी लोग हैं और अपर कास्ट मीडिया पर्सन। तो प्रशांत के साथ दो चीजें बहुत कमी है। एक तो उनके साथ कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, और दूसरी चीज है कि उनका साथ देने के लिए लोग नहीं है। क्योंकि वो एक जाति से आते हैं। वो एक जाति का जो वो सबके अंदर जो बायस्ड है, जो अभी भी लोग कास्टिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग वो प्रशांत से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो इतने इतने खुल के या इतने एग्रेसिवली अपनी बात कैसे रख पाते हैं। तो ये उनका एक नफरत होती है, एक बायस्ड होता है, कुंठा होती है कि प्रशांत इतना अच्छे से अपनी बात कैसे रख पा रहा है, हम क्यों नहीं रख पा रहे, हम इतने फेमस क्यों नहीं है। अच्छा प्रशांत जी, हम तो मान के चलते हैं कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। यदि आपके वकील ने अगर अच्छी बात रखी, जज साहब यदि उस बात को अगर समझेंगे, तो निश्चित रूप से जल्द ही जल्द हमारे बीच में प्रशांत जी होंगे। जब प्रशांत जी छूट के बिल्कुल। आ जाएंगे,
तब क्या आप उनको रोक टोक करेंगे कि ये थोड़ा सा बंद कर दो, अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें तो अगर जो वो बोलते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो, या अगर वो ये बोलते हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, अगर वो ये बोलते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, इससे किसको परेशानी है? मुझे बताइए ये नहीं पहले तो। नहीं, नहीं अगर सही। जिसको परेशानी है वो अपने अंदर झांक ले, वो अपने अंदर झांके कि अगर बुराई के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, तो ऐसे तो फिर सबको जेल में डालना पड़ेगा, फिर तो जेल कम पड़ जाएंगे आपके। तो आप ये खुद डिसाइड करिए कि अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। आप उसके साथ क्यों नहीं है, आप उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो, अगर वो हिंसा फैलाने की बात तो नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि समाज में बराबरी हो, तो इससे अच्छा थॉट क्या हो सकता है? आप ये बताइए मुझे कि इससे अच्छा थॉट क्या है कि जब बराबरी जो इंसान चाहता है, मैं भी बराबरी चाहती हूँ, आप भी बराबरी चाहते होंगे, सो हर कोई अगर जो बराबरी चाहता है, आजाद होना चाहता है, तो इससे अच्छा पॉजिटिव बात क्या है? वही मैडम परेशान करते हैं, इसलिए वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मैं आपके विचारों को सैल्यूट करता हूं कि आपके इतने अच्छे विचार हैं, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं आज भी मेरे ख्याल से उतनी सशक्त नहीं हो पाई हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ तक कि जो पुरुष वर्ग भी है वो भी डरता है सच बोलने से। लेकिन आप अपने पति के साथ ढाल बन के खड़ी है, बहुत सैल्यूट करने वाली बात है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, फिर भी बताइए क्योंकि इससे एक असर पड़ेगा। क्योंकि मेरी जानकारी क्या सही है कि आपने अंतरजातीय विवाह किया? यदि किया है बिल्कुल बिल्कुल यदि किया है अंतरजातीय बिल्कुल। विवाह, तो आपको क्या परेशानी आई थी? मेरे घर से परेशानी आई थी कि मेरे घर वाले तैयार नहीं थे इस शादी के लिए, तो हमें मतलब हमें एक आर्य समाज मंदिर में शादी करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो हम चाहते थे कि हम जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि बहुत कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों को मार दिया जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों की शादी नहीं होने दी जाती है इंटरकास्ट कपल पे, तो बहुत सारी इस तरीके की परेशानियां आती हैं। तो हमें भी उसी परेशानियां, उसी दर्द को हमने झेला है, उसके साथ ही हमने संघर्ष भी किया है, और आज भी हम कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। क्योंकि एनिलेशन ऑफ कास्ट के लिए सबसे अच्छी जरूरी बात क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये अच्छा कदम है कि हम, और इससे क्या एक सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि हम सामने वाले के संघर्ष को समझ पाते हैं, उसकी बातों को समझ पाते हैं, फिर हम अम्बेडकर को जान पाते हैं, हम फुले को जान पाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। इंटरकास्ट मैरिज की सबसे पॉजिटिव बात यही है कि दूसरे को दर्द को समझना, दूसरे की जाति के वजह से जो संघर्ष है उसको समझना, तो ये समझ आती है, आप सेंसिटिव हो जाते हैं सोसाइटी को लेके, तो ये बहुत अच्छा कदम होता है। चाहे मुश्किलें कितनी भी आए, आपको वो उसका डट के सामना करना चाहिए, और करनी चाहिए शादी इंटरकास्ट मैरिजेस। और सरकार को भी इस तरीके की ऐसी योजनाएं लानी चाहिए कि वो इतना, मतलब बहुत इजीली भी सब काम हो जाए, लोगों को डर ना लगे शादी करने में। मैडम आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई, और आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि प्रशांत जी जितने समझदार या बुद्धिजीवी हैं, क्रांतिकारी हैं, तो आप भी कम नहीं हैं। आप भी जबरदस्त आपके विचार हैं, आपको हम सैल्यूट करना चाहते हैं। और बस हम आपको हिम्मत देते हैं, और दर्शकों से ये उम्मीद रखते हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और जो कानूनी जो भी लड़ाई में अगर मैडम का साथ दें, जो भी कानून सम्मत जो भी उनका साथ आप दे सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं या आप उनके संपर्क कर सकते हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सच की आवाज उठाने वालों का साथ दीजिए। मैडम आप हमारे बीच में आई, आखिरी में जाते जाते कोई एक मैसेज हमारे सदस्य दर्शकों को देना चाहें तो आप दीजिए। देखिए, मेरी सबसे बस यही अपील है हाथ जोड़ के कि आप प्रशांत का साथ दीजिए, और आज जहां प्रशांत है कल आप भी हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप उनके साथ खड़े होइए, उन्हें सॉलिडारिटी दीजिए, बस मेरी यही अपील है जाते जाते। और सबको जय भीम, और आप संविधान पे अपना भरोसा मतलब बरकरार रखिए, आपको वही आपको न्याय देगा, और वही आपको बराबरी का हक देगा, बाकी सब तो ऐसे ही है। जी जी, चलिए मैडम धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, और हमारी मंगल कामना है कि जल्द से जल्द आपके पति आपके साथ में होंगे। धन्यवाद।